दीदी, घर की चाबी दो ना। जी साहब, मैं अभी देती हूँ। ये लीजिए साहब। दीदी, आप ये सूखाबंद पानी के साथ क्यों खा रहे हो? अरे साहब, क्या करूँ, सुबह सुबह इतना टाइम नहीं हो पाता ना कि अपने लिए कुछ खाने को बना सकूं। और फिर 12 घंटे की ड्यूटी होती है और टाइम पे नहीं पहुंचो तो फिर सब चिल्लाते हैं। और वैसे भी साहब, ये पानी और बंद से ना मेरा पेट अच्छे से भर जाता है और इसकी तो आदत भी हो गई है मुझे। अच्छा दीदी, वैसे आपके घर में कोई और नहीं है क्या जो सुबह सुबह आपके लिए खाना बना दे? साहब, कहने को तो भरा पूरा परिवार है मेरा, पर ना के बराबर ही है। दीदी, ऐसा क्या हुआ जो आपके परिवार है भी पर ना के बराबर? क्या बताऊं साहब, 5 साल पहले मेरी शादी हुई थी और मेरा भी एक हंसता खेलता परिवार था। फिर मेरा एक बेटा हुआ और उसके 6 महीने बाद ही मेरे पति की मौत हो गई और मेरे ससुराल वालों ने मुझे मनूस बोल के घर से बाहर निकाल दिया। फिर उसके बाद मैं अपनी माँ के घर पे जाके रहने लगी। कुछ वक्त तो सब कुछ अच्छा चला, फिर भाई की शादी हुई और जब भाभी घर में आई तो उन्होंने आते के साथ ही मम्मी पापा को वृद्धाश्रम भेज दिया और मुझे और मेरे बच्चे को धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया। अब मैं तो भूखी रह सकती हूँ पर वो तो छोटा बच्चा है, वो कैसे भूखा रह सकता है। बस उसी के लिए साहब मुझे नौकरी करनी पड़ रही है। अभी वो बहुत छोटा है साहब, बस इसीलिए ये सब खा के अपना गुजारा कर लेती हूँ साहब। और मैंने सोचा साहब मेरे तो हाथ पैर अभी सही सलामत है, तो मैं उनके आगे क्यों गिड़गिड़ाऊं। बस इसीलिए मैंने ये तरीका निकाला कि रूखे सूखे खा लूंगी पर उस घर में कभी लौट कर नहीं जाऊंगी। इसलिए साहब यही सब खा के अपना गुजारा कर रही हूँ और ये सोच रखा है कि अपने बच्चे को ना एक बहुत अच्छी परवरिश देनी है मुझे साहब। तो दीदी आप ऐसे रूखा सूखा क्यों खाते हो? बाहर से लेके खा लिया करो ना खाना। मेम साहब, मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं बाहर से खाना खा सकूं। 12,000 रुपए मुझे इस नौकरी से मिलते हैं। अब अगर मैं खाना खाने में बर्बाद करूंगी तो पैसे कहाँ से बचाऊंगी। अपने बच्चे को पढ़ाना है, लिखाना है, उसे कुछ बनाना है। मेरे सर पर इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं, कैसे पूरी होंगी वो सब। बस इसलिए ये ठीक है, मेरे लिए मेरा पेट भर जाता है इससे। अच्छा दीदी, क्या मैं आपके लिए घर से कुछ खाने के लिए लेके आऊं? अरे नहीं नहीं साहब, आपको घर से कुछ लाने की जरूरत नहीं है। मुझे इस सूखे बंद और पानी की आदत हो चुकी है। कोई बात नहीं। और वैसे भी आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे लिए इतना कुछ सोचा। ठीक है। ठीक है साहब। देखा छोटी तूने, वो बेचारी दीदी कितनी रूखी सूखी ब्रेड और पानी पी कर अपना गुजारा कर रही है। और एक तू है जो माँ की बनाई हुई खाने में भी गलतियाँ निकालती है कि मिर्ची तेज हो गई, नमक तेज हो गया, मुझे ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, मुझे ये पसंद नहीं, वो पसंद नहीं। खाली बाहर का खाना खाती है और किसी किसी को तो ये खाना नसीब भी नहीं होता। और एक तू, तुझे ये खाना मिलता है तो तू इसकी कदर भी नहीं करती। तुझे तो पता भी नहीं है छोटी, जब तू छोटी थी ना, तब माँ तेरे पीछे खाना ले लेके दौड़ा करती थी तुझे खिलाने के लिए। तुझे उस दीदी की हालत देख के समझ जाना चाहिए कि खाने की क्या कीमत होती है। अच्छा भैया, मैं समझ गई। अब से जो मम्मी खाना देगी मैं वो खा लूंगी। अब से ना मैं किसी भी खाने में कमी नहीं निकालूंगी। जो मुझे नहीं भी पसंद है ना, अब मैं वो भी खाऊंगी। भैया मैं ना आपसे वादा करती हूँ कि अब मैं खाना बर्बाद नहीं करूंगी। भैया मैं सोचती थी मम्मी को बोल के उन दीदी के लिए एक्स्ट्रा खाना बना के हम उनको दे दें। लेकिन छोटी, वो दीदी बहुत खुददार है, वो कभी किसी की मदद नहीं लेगी। लेकिन छोटी, मेरे पास एक आइडिया है जिससे हम उनकी मदद कर सकते हैं। नमस्ते दीदी जी। नमस्ते साहब। ये आपके लिए खाना लाया था, इसमें रोटी सब्जी दाल है, खा लेना। साहब मैंने आपको मना किया था ना, मुझे मदद की जरूरत नहीं है और मैं नहीं खाऊंगी ये खाना, फिर आप क्यों दे रहे हैं। हाँ हाँ, मुझे पता है तुम्हें मदद की ज़रूरत नहीं है और मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर रहा हूँ। दरअसल वो क्या है ना, मम्मी ने मुझे खाना दे दी और मुझे आज बाहर का खाना खाना है, तो ये खाना वेस्ट हो जाएगा, तो सोचा कि मैं तुम्हें दे दूँ। और वैसे भी दीदी, बल्कि मैं आपकी मदद नहीं कर रहा हूँ, आप मेरी मदद कर रहे हो ये खाना खा के। एक काम करो, ये खाना खा लेना और हाँ, मैं आते टाइम टिफ़िन वापस लेके जाऊँगा, ठीक है? ठीक है साहब। आपको क्या लगता है मुझे कभी पता नहीं चलेगा? सच में साहब और उनका परिवार कितना अच्छा है। कभी जरूरतमंदों की मदद करके देखो, दिल को बहुत सुकून मिलता है। वीडियो अच्छी लगी तो आगे भेजो। जय हिंद, जय भारत।